हम लोग साथ में पढ़े जेएनयू में। अच्छा, क्लासमेट हैं हम लोग। क्या शूट कर रहे हो क्या? वेरी गुड। तो क्लासमेट है और ये हमारी क्लास के जो अजय जी हैं, इनको कैमरा दिखाया आपने? हाँ जी। और इनकी ये प्यारी सी बिटिया है, इनका नाम मारवी है, बिटिया रानी का। और बिटिया रानी ने ये कहा है कि मम्मा तो स्कूल ऑफिस चली जाती हैं, क्योंकि अजय जी और अजय जी की जो पत्नी जी हैं, हमारी भाभी जी, दोनों लोग अधिकारी हैं। और तो बिटिया रानी ये बता रही थी, हमारी भतीजी, कि ये दीदी के निर्देश में पूरी मेहनत, तन्मयता और तत्परता के साथ होमवर्क पूरा कर लेती हैं। और अभी मारवी जी के चेहरे पर वो थोड़ी सी लाज भी है कि ओफो, मेरी तो तारीफ हो रही है, अब मैं कैसे रिएक्ट करूं। ये आप क्या, आपके हाथ में क्या है मारवी? आपके हाथ में क्या है? व्हाइट और ब्लैक था। व्हाइट और ब्लैक। आज व्हाइट और ब्लैक का इनकी स्कूल में कुछ था। व्हाइट और ब्लैक था तो बनाया है ये। अच्छा, और ये आयुष जी हैं। आयुष जी, आप एक बच्चा विद्यार्थी के तौर पर कैसे थे? अच्छा, और हाँ, मुझे आपसे बहुत सम्मान से पेश आना है। ये क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो मैं आपके प्रति सख्ती करता हूँ वो अभद्रता है। ऐसा है क्या? सहानुभूति की लहर है मेरे लिए, आप देख लीजिए। इनसे ज्यादा हमारे लिए सर, इसने वीडियो बना के डाल दिया था सर। वो तो मैं इससे इतना घबराने लगा हूँ कि ये कब कैंडिड और बिहाइंड द सीन के नाम पे कुछ कभी भी कैमरा ऑन कर देता है। और इतना खौफनाक चेहरा, मतलब वो जो आपने एक्सप्रेशन दिया है उसमें। मेरी पत्नी का फोन आया, उन्होंने यही पूछा कि कितना गुस्सा आता है। तो मैंने कहा, मैंने क्या गुस्सा किया, मुझे समझ में नहीं आया। तो पता चला कि उन्होंने वो वीडियो देखा तो बोली कि दैट लुक, आई रिकॉग्नाइज दैट लुक। लोग मैसेज कर करके पूछ रहे हैं। उसके बाद तो कायदे से तुम्हारे हाथ पैर तोड़े गए होंगे। मैं कहा अरे यार भाई, आप ऑन द रिकॉर्ड बोल दो कि अरे नहीं, मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि सर बहुत अच्छे बॉस हैं। और मतलब बिल्कुल डर का माहौल नहीं, बिल्कुल डर का माहौल नहीं है, बिल्कुल डर का माहौल नहीं है। मेरा क्या है भाई लोगों की, जो है सामने है, प्रकट है ना। अगर आपने अच्छा किया है तो खुलकर तारीफ है, अगर गलत किया है तो फिर मौके पे ही खुराक है। और अब तो मैंने खुराक भी, अब तो मैं थोड़ा सा सही स्वर में देता हूँ, चिल्लाता नहीं हूँ। हाँ, सही बात, बिल्कुल बहुत नहीं सुधार है। आप लोगों ने जो ये वर्जन देखा है, जो लोग आप लोग कह रहे थे कि अरे बाप रे ये क्या है, आपने अभी देखा नहीं है। मतलब सर इम्प्रूवमेंट है काफी। हम लोगों ने ये पॉइंट आउट किया था, फीडबैक भी दिया था। खुला माहौल है, हम लोग, उनको जो कहना होता है वो हमसे कहते हैं, हमको जो कहना होता है हम कहते हैं, पर हम वक्त देख कर कहते हैं। और जो चीज रिकॉर्ड नहीं हुई, हम लोग जब उस गांव में गए गलती से, जहाँ पे हम लोग पहुंच गए थे, बहुत बढ़िया वीडियो बनाए। अरे वायरल हो रहे हैं, वहाँ की वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो उसके बाद काफी तारीफ भी मिली है, जो शुरू में डाटा गया था। तो वो गलती थी, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल हो गया और बिल्कुल डर का माहौल नहीं। नहीं, मेरा देखिए ये था कि हम जिस भी जिले में जा रहे हैं, हमारा मकसद उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जाने का है। तो हर जिले में मैं कम से कम एक गांव में जरूर जाना चाहता हूं और तसल्ली में, इफरात से वहां के लोगों से बात करना चाहता हूं। तो सिलसिला कुछ ऐसा बना कि शामली में हम दिया सलाई बनाने की फैक्ट्री में गए, हमने अगरबत्ती धूपबत्ती बनते देखी, हमने गन्ना मंत्री का इंटरव्यू किया, लेकिन गांव कवर नहीं हो पाया था, है ना। और हम लोग वहाँ बाजार वगैरह में घूमे, लेकिन उस तरह से नहीं हो पाया। लोगों से मुलाकात होती रही, कई नौजवान मिल गए, हम लोग जहाँ रुके हुए थे वहाँ पे नौकरी की बातें करने लगे सब लोग। तो उस इरादे से गए थे कि भाई ये एक गाँव होगा। हालांकि हमारे एक मित्र हैं गौरव त्यागी, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यहीं के रहने वाले हैं, मुजफ्फरनगर के। तो गौरव त्यागी ने भी ये देखा तो मुझे मैसेज किया कि भाई आप चिंता ना करो, आप जब मुजफ्फरनगर जाओगे तो आपको एक बॉर्डर का एक बढ़िया सा कोई ऐसा गांव बता देंगे कि आपका शामली का कोटा पूरा हो जाएगा। तो वो जो नाराजगी थी या जो भी था, वो उस वजह से था कि हम अपने तय लक्ष्य से भटके हैं। बहरहाल, आज मैं आपको सबसे पहले अपने एक नए साथी से मिलवाना चाहता हूँ। और इन्होंने लंबे समय तक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में काम किया है, आईएमसी के मेरे जूनियर भी हैं और अब लल्लन टॉप के मेरे साथी हैं। जोरदार स्वागत करिए अमित राज का। शुक्रिया, धन्यवाद। आज का दिन पहला दिन था मेरे लिए, और ये ऐसा अनुभव था जो मैं, मतलब पहला दिन का जो अनुभव होता है वो उसी तरीके से था जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मतलब शुरू कल रात 2-2:30 बजे सोए। पब्लिक पूछेगी क्या पहले दिन खुराक मिल गई, भैया बता दो क्या अनुभव रहा। तो पहले 2-2:30 बजे सोए, और उसके बाद फिर सुबह जल्दी उठ के चीजें शेड्यूल करनी थी, उसमें बहुत सारी चीजें गड़बड़ भी हुई। और उसके बाद हम लोग गांव में गए तो फिर थोड़ा सा चीजें अपने प्रेम में आई, और गांव के लोगों से जब बातचीत हुई उनसे काफी चीजें समझ में आई।
तो पहला दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था। अच्छा, वो दिन क्या था मैं बता देता हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में कुबेर की मूर्ति है। तो हमारे एक मित्र हैं उमंग, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं और यहीं के रहने वाले हैं। तो उमंग अभी सहारनपुर में नहीं है, लेकिन उनका आग्रह था कि भैया आप आए हुए हैं तो घर ज़रूर जाइएगा। तो मैं घर गया अंकल आंटी से मिलने के लिए। तो वो कोई एक जैन धर्म में कोई पूजा, कोई यात्रा होती है जिसमें कुबेर बनते हैं। तो वो अंकल आंटी कुबेर बने थे, तो उन्होंने हम लोगों को वो माला भी पहनाई और ये भी दिया कि इसको रखने से धन धान्य होगा। तो एक तो ये मिला मुझे बुजुर्गों का आशीर्वाद, इसमें लिखा है श्री कुबेराय नमः। उसके बाद मैं बिल्कुल अभी की बात करूं, अभी तो मैं अपने मित्र के घर आया हूं भोजन करने के लिए। तो ये हम लोग साथ में पढ़े हैं JNU के दिनों में। और ये जो हमारे मित्र हैं अजय, ये इनका मकसद एकदम डेफिनेट था शुरू से ही। इधर बैठो यार आके तुम, है ना। तो और हम लोग सिर्फ क्लासमेट नहीं है, ये हम लोग रूम के भी पड़ोसी थे। मैं रूम नंबर 105 में था, तुम 104 या 106? तुम और अबू तालिब थे और मैं अकेला रहता था। और ये भैया इसका तो फंडा बहुत क्लियर था कि हम JNU आए हैं, हमको सबसे पहले JRF निकालनी है और फिर हमको UPSC देना है। और भाई ने पहले ही अटेम्प्ट में, मतलब MA बाद में हुआ और JRF पहले फोड़ दिया। मैं औसत स्टूडेंट जो था हिंदी का एकदम औसत दर्जे का था। नहीं ये इनका बड़प्पन है। ये फालतू की लंतरानियों में नहीं फंसते थे। इनका लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। इनको चिड़िया की आंख नजर आती थी और फिर पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने UPSC फोड़ा, प्री लिखा, प्री क्लियर किया, मैं इंटरव्यू भी दिया था। और अभी ये वाणिज्य कर विभाग है, GST डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट में है। तो अभी हम आए हुए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। हाँ यार, काफी दिन हुए। कितने बरस हो गए? हमको लगता 7-8 साल। इससे पहले कानपुर में हम लोग मिले थे, जब कानपुर आए थे। जब तुम्हारी कानपुर हमको पोस्टिंग लगता है हाँ, जब लल्लन टाइप की शुरुआती दौर था उस बीच में आए थे। 4-5 साल हो गए। ठीक, 4-5 ध्यान आ गया मुझे। तो ऐसा है। और जो अमित बात कर रहे थे हमारे नए साथी, ये देखो चापने में लग गया। अब जब नाश्ता रखा है तो तुम नाश्ता कर रहे हो फिर? नहीं, मैं तो तुम्हें डांट ही नहीं सकता। अरे आयुष तुम तो अद्भुत व्यक्ति हो। तुम अभी लड्डू खा रहे हो, खांडवी ढोकले खा रहे हो, उसके बाद भोजन भी खाओगे। स्टार्टर्स है सर, स्टार्टर हैं। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। खैर इधर उधर की बातें हो गई, थोड़ा सा पॉलिटिकल बात करते हैं। हम लोग एक गांव में गए जो कम्युनल टेंशन के चलते कुख्यात विख्यात है, और वहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों से बात हुई। तो बुजुर्गों ने अपनी बात कही और नौजवानों से बात करना बहुत रिफ्रेशिंग था वहाँ पे। नौजवानों ने कहा कि जी ये बहुत हो गया, मतलब बीजेपी का डर या बीजेपी हमें लेके जिस तरह की पॉलिटिक्स करती है, हम दोनों से ही मुक्ति चाहते हैं। और बोले कि हम ना बड़ा पढ़ाई पे जोर देना चाहते हैं। वहाँ नौजवान मिले, बोले हमारे गांव में नशा बहुत है, लोग स्मैक वगैरह करते हैं कई लोग, तो हम वो सब छुड़वाना चाहते हैं, क्योंकि फिर वो नशा करेंगे, फिर वो अपराध में जाएंगे, फिर वो पढ़ेंगे नहीं, घर बर्बाद होंगे। तो ये मुझे थोड़ा सा रिफ्रेशिंग लगा। एक बुजुर्ग ने योगी आदित्यनाथ की बहुत तारीफ की कि जी हमारे यहाँ तो बड़े मकान मिले हैं, तो दूसरे उनको फिर आग दिखाने लगे। तीसरे बुजुर्ग ने एक दिलचस्प बात कही कि ठीक है, इमरान मसूद हमारे नेता तो हैं, मौके पे खड़े रहते हैं, लेकिन उनके परिवार के अलावा कोई आगे नहीं बढ़ पाया। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। तो जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, लोगों ने मतलब एकदम उससे कहा कि क्राइम कम हुआ है पहले की अपेक्षा, सरकारी घर वाला, क्राइम कम हुआ, लेकिन ये भी जोड़ा उन्होंने कि माहौल थोड़ा खराब हो गया है, हिंदू मुस्लिम थोड़ा टेंशन। वो एक वो वाला भी था कि गुरु हार रहे हैं और चेले जीते जा रहे हैं। हाँ, वो एक्चुअली रशीद मसूद यहाँ के बड़े नेता रहे हैं, 9 दफा के सांसद। तो कई यहाँ के जो कद्दावर नेता हैं अलग अलग पार्टियों में, वो उन्हीं की नर्सरी से निकले हैं। एक हमें वरिष्ठ पत्रकार मिले थे यहाँ पे, कमल जी, अवनेंद्र कमल जी। तो उन्होंने बड़ा अच्छा टर्म इस्तेमाल किया कि ये सब काजी रशीद मसूद की या काजी मसूद की कक्षा के विद्यार्थी हैं, जो अलग अलग पार्टियों से सांसद विधायक हो रहे हैं। तो वो एक अनुभव रहा। फिर अभी हम ये क्या नाम था, पिजौरा गांव में गए थे। तो पिजौरा गांव में वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मंदिर है और वहाँ पर खूब सारे लोग जुटे थे। तो वहाँ पे मैं उस सवाल का जवाब टटोलने गया था कि बहुजन समाज पार्टी या आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर ने शुरू की है, और उसका जो जवाब है वो आपको वीडियो में नज़र आएगा, दिलचस्प जवाब है। और इसके अलावा हम लोग एक गांव में गए थे, तो वहाँ पे हमको सुरिंदर सैनी जी मिले। उन्होंने
गांव की व्यवस्था, पंचायत की व्यवस्था में किस तरह से करप्शन है वो बड़ी बारीकी से समझाया। और एक बड़ा जेन्युइन पॉइंट उन्होंने बताया कि वो बोले कि हमें जो हमारा ट्यूबवेल लगा है ना उसकी बिजली पे हमें छूट मिलनी चाहिए। मैंने पूछा क्यों छूट मिलनी चाहिए चाचा? तो बोले अच्छा एक बात बताओ, सरकार का काम है कि हर खेत को पानी दे, सरकार ने उसके लिए नहरें बनाई, सरकारी ट्यूबवेल बनाए, लेकिन इसके बावजूद हर खेत तक नहीं पहुंच पाए। तो किसानों ने अपनी पूंजी लगा के ट्यूबवेल बनाए। तो किसान सरकार का बोझ हल्का कर रहा है, कुछ काम कर रहा है खुद से, तो कम से कम आप उसको बिजली पे सब्सिडी तो दे सकते हो ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड रहे। एक किसान है जिसका खेत नहर के बगल में है तो उसको सिंचाई पे खर्च नहीं करना पड़ रहा है, दूसरा है जिसके इर्द गिर्द नहर नहीं है तो उसको सिंचाई के साधन खुद से जुटाने पड़ रहे हैं। अब दोनों की जो लागत होगी पैदावार की उसमें फर्क होगा, जबकि बाजार में सेम मूल्य मिल रहा है। वहां तो नहीं लिखा होता ना कि भैया इनको सरकारी ट्यूबवेल से इनकी सिंचाई हुई तो इनका खर्चा ना हो। तो वो एक जेन्युइन पॉइंट लगा। और बाकी उन्होंने आवास योजना वगैरह को लेके भी अपने कुछ ऑब्जर्वेशन बताए। सुबह के वक्त सहारनपुर में एक घंटाघर इलाका है, सड़क बुरी तरह खुदी हुई है, व्यापारी परेशान थे और वो जैसे ही देखे अरे मीडिया वाले आए, बड़े आए, हम बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, हमारी सड़क ठीक करवा दो। लेकिन जब और तह में जाके बात हुई तो क्या सड़क सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या इसके आधार पर वोट दिया जाएगा, तो जवाब पलट गए। और वहाँ पे कुछ दिलचस्प नज़ारे भी थे, मतलब एक तो सररियल सा सीन कि हम पहुंचे, एकदम से कुछ नेताजी भागते हुए आए, जी हमसे बात करो, क्या क्यों हम पुतला जला के आए हैं, वो देखिए पुतला जल रहा है, वहीं चलते तो बढ़िया मौज आती, आपको सीन दिखता। फिर एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर आए कि परमिशन ली है इन्होंने पुतला फूकने की, नहीं, बोले जी अब तो फूक दिया। तो इस तरह बातें हुई। फिर उनके साथ जो आए थे उनको पता भी नहीं था कि वो पुतला फूकने क्यों आए। तो इस तरीके की काफी ब्लैक कॉमेडी थी। इंजीनियरिंग में जैसे हम लोग लैब में जाते हैं तो पढ़ के नहीं जाते हैं, तो वाइवा होता है, तो वो जो जवाब दे रहे थे ना, तो मुझे इंजीनियरिंग का वाइवा याद आ रहा था कि कुछ नहीं, मतलब कुछ तो वो बोले थे महाराष्ट्र में कोई जगह है तो पुणे थी तो मुंबई बोले महाराष्ट्र में तो मुंबई ही होगी, मार देते बोले मुंबई और पुणे तो एक ही बात है, आप क्यों फर्क कर रहे हो? मैंने कहा जी चाचा सहारनपुर मेरठ एक बात है, मुंबई पुणे एक बात है। तो इस तरह की दिलचस्प बातचीत रही। और एक अंकल से मिले तो बीच में क्या होता है कि फुटकर कुछ लोग मिलते हैं, उनसे इंसाइट्स मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि हर बातचीत को आप कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ भाजपा को लेके, यहाँ सपा को लेके, बसपा को लेके एक दिलचस्प इंसाइट दिए। और हम लोग उस विधानसभा में भी गए जहाँ से मायावती 2 दफ़ा चुनाव लड़के और मुख्यमंत्री बनी थी 96 और 2002 में। सो इट वॉज अ फ्रूटफुल डे, है ना। अब बस मुझे ये कि सहारनपुर आया हूँ तो काष्ठ कला का जो काम है, हालांकि मेरे साथी सिद्धांत उस पर वीडियो बना चुके हैं हुनर करके, जो हम सीरीज लॉन्च करेंगे उसके लिए, लेकिन मैं खुद भी देखने चाहूँगा अपने घर के या भविष्य की शॉपिंग के लिहाज से। और कल कुछ और नेताओं से, कुछ और व्यक्तियों से मिलेंगे। कल मैं शाकुंभरी देवी जाने का इरादा रखता हूँ, यहाँ पे बड़ा स्थान है, और देवबंद भी जाने का इरादा रखता हूँ। और उसके बाद फिर हमारी कुमुक मुजफ्फरनगर के लिए रवाना होगी। गौरव, हाँ, मुजफ्फरनगर। चलिए, तो फिर आपको मुजफ्फरनगर के भी नज़ारे बताएंगे। हालांकि गुरु गौरव की कृपा से हम मुजफ्फरनगर का एक गांव पहले ही कवर कर चुके हैं, पर कोई बात नहीं, और गांव कवर किए जाएंगे और लोगों से मिला जाएगा। तो कैसा लग रहा है आपको, आप बताइएगा, क्या आप सुधार कर सकते हैं? आयुष के प्रति तो मैं अब अतिरिक्त स्वीट रहूंगा ही, और मैं गाना भी गाऊंगा, इसको फोन पे लोरी सुनाया करूंगा, स्वीटी क्या स्वीटी तेरा प्यार चाहिदा, मुन्ना धीमान जी का लिखा हुआ ये गाना मैं सुनाऊंगा। और बाकी आप बताइएगा कि मैं आयुष के लिए जो लोरी की प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसमें कौन कौन से गाने ऐड करूं। कोई आपकी भी पर्सनल चॉइस है? जनता बताएगी सर, जनता बताएगी कमेंट करके, और जनता बताएगी कमेंट करके। और बाकी हमारी अपील है कि भाई आप लल्लन टॉप यूपी का प्रचार प्रसार करो। हम इतने मन से अपनी झिझक को तज के ये ब्लॉग बना रहे हैं, और ये ब्लॉग आप तक पहुंचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लल्लन टॉप यूपी को सब्सक्राइब करें, और चाहे यूट्यूब पे हो तो यूट्यूब को, फेसबुक पर हो तो पेज को लाइक करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको खबर मिल जाए झटपट कि वीडियो आ गया है मित्रों, नया माल आ गया है एकदम बाजार में। चलिए, थैंक यू, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।